नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या है? इट इज द पोटेंशियल of a cell measured when two half cells are connected together under standard conditions. तो ये लिख लेते हैं, it is the potential of a cell measured, ब्रैकेट में लिख लो in volts, when two half cells are connected together under standard conditions। ये हो गया आपका definition of standard cell potential। Next, the following incomplete diagram shows the apparatus that can be used to measure the E naught of cell for a cell composed of Fe3 plus Fe2 plus and Ag positive Ag half cell। एक जो है आपका आयरन 2 iron 3 का हाफ सेल यानी लिक्विड हाफ सेल, और एक है Ag पॉजिटिव एंड Ag, दैट मीन सॉलिड हाफ सेल। ठीक है, कंप्लीट द डायग्राम लेबलिंग द कंपोनेंट्स यू ऐड। इस डायग्राम में वोल्ट मीटर और सॉल्ट ब्रिज मिसिंग है, तो हम लोग वोल्ट मीटर और सॉल्ट ब्रिज बना देते हैं। मैंने बोला लेबल द डायग्राम, तो लेबल कर देते हैं इनको वोल्ट मीटर एंड सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ए टू डी। अब ए टू डी अगेन हमारी मर्जी हो गई। अगर मैं ए को कहता हूं कि ये प्लेटेनाइज प्लेटिनम है, तो जो बी है वो हो जाएगा 1 मोल पर डी एम क्यूब Fe2 प्लस एक्वस एंड 1 मोल पर डी एम क्यूब Fe3 प्लस एक्वस। नाउ बेस्ड ऑन आवर डिसीजन, सी हो गया सिल्वर सॉलिड, सिल्वर मेटल की प्लेट हो गई, और डी जो हो गया वो हो गया 1 मोल पर डी एम क्यूब Ag पॉजिटिव एक्वस आयंस का सोल्यूशन, या AgNO3 एक्वस भी लिख सकते हो। नाइट्रेट है तो सॉल्युबल होगा, इसलिए यू कैन एक्चुअली राइट AgNO3 और Ag पॉजिटिव, विच एवर यू वुड प्रेफर। Next, draw a fully labeled diagram of the equipment needed to measure the voltage of an electrochemical cell consisting of the standard hydrogen electrode and the standard copper and copper 2 positive electrode। अब कॉपर और कॉपर 2 पॉजिटिव का देखो लिखने का तरीका डिफरेंट है। इन्होंने कॉपर को ऑक्सीडाइज फॉर्म में लिखा है, दैट मीन्स कॉपर मेटल इज ऑक्सीडाइज, तो हाइड्रोजन रिड्यूस होगा। हाइड्रोजन रिड्यूस होगा तो हाइड्रोजन कैथोड है और कॉपर वाला एनोड है। तो इन्होंने ये यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, तो अब हम लोग ये स्पेसिफाई करेंगे इन डायग्राम एज वेल। ठीक है ना, क्योंकि यूजुअली जो है वो लिखा जाता है Cu2 पॉजिटिव Cu, यहाँ पे इन्होंने Cu/Cu2 पॉजिटिव लिखा है। तो अब हम अपना डायग्राम बनाते हैं। एक हाइड्रोजन हाफ सेल है, उसमें हम लोग प्लेटनाइज प्लेटिनम डिप कर देंगे ना सोल्यूशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। उसके बराबर में दूसरा सेल रखेंगे जो कि कॉपर की प्लेट कंटेन करेगा। इन दोनों को लिंक कर देंगे थ्रू अ वोल्ट मीटर, राइट। दोनों सॉल्यूशंस के अंदर आप बना दोगे सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट करने के लिए सॉल्यूशंस को। लेवल ऑफ सॉल्यूशन मस्ट बी such that the salt bridge is immersed in the solution। और ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसकी लेबलिंग करते हैं। लेबलिंग के लिए ये कॉपर प्लेट हो गई, ये हो गया 1 मोल पर डी एम क्यूब Cu2 पॉजिटिव एक्वस, यहाँ 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिख देंगे। ये हो गया आपका वोल्ट मीटर, ये हो गया आपका सॉल्ट ब्रिज, ये आपका हो गया प्लेटेनाइज्ड प्लेटिनम, ये सॉल्यूशन आपका हो गया 1 मोल पर डी एम क्यूब H पॉजिटिव एक्वस। और यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन गैस की जो एंट्री पॉइंट है वही बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या ऐड करना है,
एनोड और कैथोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है जो कि कॉपर में हो रही है, तो ये एनोड हो गया, और दूसरा इलेक्ट्रोड जो है वो हाइड्रोजन वाला हाफ सेल है, वो हो गया आपका कैथोड। अच्छा, अब क्योंकि नीचे देखो क्या पूछा है, फॉर द सेल ड्रॉन इन वन कैलकुलेट द ई नॉट ऑफ द सेल एंड स्टेट विच इलेक्ट्रोड इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो अब आपको पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो अवे फ्रॉम द एनोड एंड विल बी accepted the cathode, and current will flow away from the cathode and will move towards the anode. So positive terminal is the terminal from where the current flows, ये हो गया। नेगेटिव टर्मिनल इज द टर्मिनल फ्रॉम वेयर द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, ये हो गया। तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फ्लो ऑफ करंट भी यहाँ पे शो करना है। अब इन्होंने बोला है फॉर द सेल ड्रॉन कैलकुलेट द ई नॉट ऑफ द सेल। तो ई नॉट ऑफ द सेल जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हाइड्रोजन का जीरो होता है, और कॉपर का हम लोग जो है डेटा बुकलेट से देखेंगे, और डेटा बुकलेट से देख के हमें पता चलेगा कि उसके वैल्यू जो है वो 0.34 है। तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 0.34 वोल्ट। अच्छा, आइडेंटिफाई द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक मिनट, एक मिनट, कॉपर स्लैश कॉपर टू पॉजिटिव इन्होंने बताया जरूर है, बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। हाइड्रोजन का हाफ सेल की वैल्यू 0.00 है, कॉपर के हाफ सेल की वैल्यू 0.34 है पॉजिटिव में। पॉजिटिव फॉरवर्ड मूव करेगा, तो पॉजिटिव वाला जो है उसको कैथोड होना है, और 0.00 लेस पॉजिटिव है तो उसको एनोड होना चाहिए। ओ, तो यहाँ पे इस बेसिस पे बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारी लेबलिंग में चेंजेस आएंगे। नहीं, ये हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, हम जो ई नॉट वैल्यूज है उसको कंसिडर करेंगे, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट इज द रियल वे ऑफ कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड फाइंडिंग आउट कौन सा एनोड और कैथोड है। तो हमारा ये डायरेक्शन स्विच हो रहा है, लेबलिंग चेंज होगी। लुक एट द लेबलिंग, ये एनोड है, ये कैथोड हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट और इलेक्ट्रॉन फ्लो भी स्विच हो जाएगा। ठीक है, जो मैं चेंजेस कर रहा हूँ वो मैं चेंजेस येलो से स्पेसिफाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये हो गया आपका एनोड, और ये हो गया आपका कैथोड, ठीक है ना। इससे क्या पता चला, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। इससे क्या पता चला कि ई नॉट वैल्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू आइडेंटिफाई विच इज द एनोड एंड विच इज द कैथोड। ठीक है, इसके अलावा फिर कुछ भी लिखा हुआ डजेंट मैटर, आप ई नॉट वैल्यू यूज करोगे। So based on this, identify the positive electrode, कॉपर वाला, ठीक है ना, कॉपर वाला इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। अब आपका सेल डायग्राम प्रॉपर्ली कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, द डायग्राम shows the apparatus used to measure the standard electrode potential of Fe3 plus Fe2 plus। ठीक है, तो आइडेंटिफाई व्हाट द लेटर्स A to F रिप्रेजेंट। अब क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो A हैज टू बी हाइड्रोजन गैस, B हैज टू बी platinum, platinized platinum, C has to be 1 mole per dm cube, H positive aqueous. D is the salt bridge, E is again platinized platinum, and F would be 1 mole per dm cube Fe2 plus aqueous, and 1 mole per dm cube Fe3 plus aqueous, both, क्योंकि जो हाफ सेल है उसमें Fe2 प्लस Fe3 प्लस दोनों का जिक्र है। Next, label the diagram to show which is the positive electrode and the diagram of the electron flow in the circuit. Okay. अब हमारे पास जो है एक हाइड्रोजन हाफ सेल है, एक आयरन हाफ सेल है। आयरन हाफ सेल के जो रिड्यूस फॉर्म में वैल्यू होती है वो होती है +0.77, और हाइड्रोजन की होती है 0.00। तो आयरन वाला मोर पॉजिटिव है, फॉरवर्ड मूव करेगा, आयरन वाला हो जाएगा कैथोड। तो ये हो गया कैथोड। इधर इधर जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो ये होगा, ये होगा डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, और जहाँ से करंट फ्लो करता है वो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो जाता है। तो ये आपका
पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया। Next, an electrochemical cell consists of a half cell containing V3 positive, V2 positive ions and another half cell containing VO2 positive and VO charged 2 positive ions. Draw a fully labeled diagram of the apparatus you would use to measure the potential of the cell. Include the necessary chemicals. Okay, तो दोनों जो हैं वो आपके लिक्विड हाफ सेल्स हैं, तो आपको दोनों के अंदर जो है प्लेटनाइज प्लेटिनम वाला एक पीस शो करना होगा, दोनों के बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा दो, दोनों के सॉल्यूशंस की लेवल जो है सॉल्ट ब्रिज इमर्स में शो करो और ऊपर से कनेक्ट कर दो विद द वोल्ट मीटर एंड दैट्स इट। ये आपका सेल डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसमें लेबलिंग करते हैं। वोल्ट मीटर ये हो गया, सॉल्ट ब्रिज ये हो गया आपका प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम, ये भी हो गया आपका प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम। ये सोल्यूशन जो है वो हो गया 1 मोल पर डीएम क्यूब V2 पॉजिटिव एक्वस 1 मोल पर डीएम क्यूब V3 पॉजिटिव एक्वस। इस तरफ हो गया, तो दूसरी तरफ जो है वो हो जाएगा 1 मोल पर डीएम क्यूब VO2 पॉजिटिव एक्वस एंड 1 मोल पर डीएम क्यूब VO ट्वाइस पॉजिटिव aqueous. Standard conditions 298 Kelvin, 1 atmosphere. अच्छा, draw fully diagram of the apparatus you could use to measure the potential including the necessary chemicals. यही पूछा गया है and that is it. इन्होंने एनोड कैथोड नहीं पूछा, वरना वो भी हम निकाल सकते हैं using the electrode potential values from the data booklet. उसके लिए हमें डेटा बुकलेट से जो है इनके हाफ सेल इक्वेशंस चाहिए होंगी। डेटा बुकलेट की वैल्यूज देख के पता चलता है कि VO2 चार्ज पॉजिटिव जब ऑक्सीडाइज होगा और V3 प्लस रिड्यूस होगा, तो बेस्ड ऑन द वैल्यूज इसकी इस वैल्यू है, इसकी वैल्यू है प्लस 1.00, इसकी वैल्यू थी माइनस 0.26, तो वो हो जाएगी प्लस 0.26 और प्लस 0.26 होने की वजह से वो ऐड हो जाएगी, तो इसका जो वोल्ट मीटर रीडिंग आएगी होगी प्लस 1.26 वोल्ट्स। ऑल्दो यहाँ पूछा नहीं गया है, लेकिन आपको सिर्फ ये बताया है यहाँ पे कि अगर इन्होंने दोनों हाफ सेल्स दिए हुए हैं तो हम लोग डेटा शीट से इनकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज लेकर जो है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल भी निकाल सकते हैं, और अगर दिया हुआ हो तो शो भी करना पड़ता है।